15 साल काम कर लिया, आराम कब करेंगे? आपकी एज जो है आराम करने की भी अब आगे होनी चाहिए। आप कितना काम करेंगे? कि शहर में नहीं है मुतारी, बजाने बोल रहे तुतारी। लोगों को क्या इस बार आने वाले चुनाव में आपके द्वारा संदेश रहेगा कि क्या चीज़ों पर वोट डालने से पहले सोचना? वादे याद है आपको जो आपने वर्ष 2019 में? याद है। ये जो 2019 में आपने वादा किया था, 5 साल भी पूरा हो गया, तीनों में से एक भी काम ऐसा क्यों है कि रुका पड़ा हुआ, या कुछ भी उसकी गति में बढ़ावा? एक बात समझ लो कि 2 साल तो कोविड में गए। 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। मेरे ऊपर 98 करोड़ का लोन है। तो मुमरा वाले से अब कमा लेंगे, मतलब जीतने के बाद कि रिजर्वेशन यहाँ से वहाँ कर करके कमीशन मिलता है, टोरेंट पावर में आपका कमीशन है, ऐसा आरोप लगता है कि जब भी विकास की बात होती है सिर्फ आपके कार्यकर्ता सड़क ही गिनाते हैं, नगर सेवक अलग काम। नशा कब मुक्त होगा मुमरा? बस डिपो का है, अभी काम क्या क्या करने वाले हैं? टोरेंट हटेगा या नहीं लाया था ना। अस्पताल का उद्घाटन हुआ है या नहीं? हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ नहीं है। प्राइवेट होगा या सरकारी? तुमको बिना पैसे वहाँ इलाज हो जाए। टोरेंट का जो बिल आ रहा है, लोग एक तरफ 5,000 जो है भाड़ा भरते, फिर लोगों को अपना आमदनी खर्च निकालना है और उसी में अगर 5,000 बिल आ जाएगा तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बिल को लेकर अभी तक क्या ऐसा किया गया है? क्योंकि आपके एक कट्टावर नेता है, ये कहते हैं कि लास्ट पर से जाएंगे और उसके बाद उनका पूरी तरीके से टोरेंट से विरोध हट जाता है। जो बचे हुए काम है वो कब होगा? कौन से बचे हुए? हॉकर किधर है? हॉकर जोन? हॉकर जोन आ रहा ना। इस बार डेवलपमेंट पर वोट मांगेंगे या जातिवाद पर? मुमरा से कुछ नाराजगी है आपकी? मेरी क्यों नाराजगी रहेगी? जो पार्टी में लोग यहाँ से वहाँ जाने वाले को कौन गिनता है यार? मैं गिनता नहीं हूँ। मैं अजित पवार नहीं गिना। तो अपने प्रमोशन के लिए जाते तो उसे गद्दार का टैग क्यों देते आप लोग? आप तो कितना श्रेय देते हो बिल्डिंग बनाने में। आज जाओ ना, पिछ लो ना। मैं क्या कौन सा श्रेय लेता हूँ? बिल्डिंग कितना बन जाती है? आप एक तरफ आपका एक वीडियो बहुत पुराना चलते रहता है कि कोई भी बिल्डिंग आज भी मैं इलीगल के खिलाफ। आमदार बन गए तो ये जितने आप काम बोले हो कितने दिनों में पूरा कर पाओगे? इसको 5 साल लगे, 4-5 साल। नहीं हुआ तो फिर उस बार, क्योंकि इससे पहले भी जो 3 वादे नहीं हुए। हाँ, तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और माफ़ी भी मांगेंगे लोग। माफी क्या, चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। जो विजेंता टैंक है वो कहाँ है? वो मैंने रखा है सेफ। कहाँ पे? मेरे ताबे में है। वो बराबर इस्तेमाल होगा। वो बराबर इस्तेमाल होगा। वापस मतलब वही जगह पर आएगा या आपकी मूर्ति वगैरह बनाने का इरादा है? 1 घंटे के बारिश में अगर राबड़ी में इतना पानी जमा होता है तो मैं आरोप करूँ? लोग समझते हैं, आप ही वीडियो डालते हैं ना उसका, तो मैं क्यों बात करूँ उसके ऊपर? राबड़ी से आकर के वो फंड ले आए, अरे आपके पास बोल रहे कि फंड नहीं। ये कि कब तक मुमरा शहर इलीगल रहेगा और कब तक लोग इसी तरीके से डर के साए में सोएंगे कि अगर घर पर स्लैब भी गिरा तो उन्हें पूरा बिल्डिंग खाली करके जाना पड़ेगा और उनके पास बेघर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कलवा मुमरा विधानसभा में जिस तरीके से अलग अलग जो उम्मीदवार है वो अपनी राजनीतिक तेज करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो काफ़ी सारे लगा रहे हैं, लेकिन उसी में वर्ष 2019 में किया गया इंटरव्यू जिसमें हमारे साथ 3 बार के जीते हुए विधायक जी मौजूद थे और उन्होंने वादा किया था कि वो जीतने के बाद साल भर में पूरे ऐसे 3 काम थे जो पूरा कर देंगे। लेकिन वो वादे पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ विधायक जितेंद्र राज जी मौजूद है। चौथी बार नामांकन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने चौथी बार इस बार का जो स्लोगन है वो उसके साथ में एक काफ़ी सपना भी देख रहे हैं कि इस बार भी 1.25 लाख वोट से वो जो है विजय होंगे। हमारे साथ विधायक जितेंद्र राज जी, सबसे पहले आप जानते हैं मुझे? क्या सवाल पूछा? क्योंकि आपने एक हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया था मुझे लेकर के कि हर कोई कोट पहनने से रात दीप सर्दिसाई नहीं होता। मैं ऐसा ज़िंदगी में किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है वो। प्रेस वार्ता में आपने बोला था कि हर कोई कोट पहनने से रात दीप सर्दिसाई नहीं लगता और अफजल को यही लगता था कि वो कानून के दायरे से बाहर है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। बोले थे आपने, वीडियो थे वो साल भर पहले बोला होगा। अभी तो मैंने तेरा नाम भी नहीं लिया। पिछले 2 महीने में अफजल ये नाम भी मेरे मुंह से नहीं आया और आता भी नहीं मेरे मुंह से। अच्छा, चौथी बार नाम राजनीति शुरू करता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ सब चीज़ें। तो अभी क्या याद है? वादे याद है आपको जो आपने वर्ष 2019 में? वादे याद है, सब वादे याद है और सब पूरे करते रहूँगा। क्या था वादा जो आपने मेरे से किया था कि एक हज हाउस बनाना है, एक उर्दू घर, एक हज हाउस और वार्ड ऑफिस हॉस्पिटल के पीछे उसकी तैयारी शुरू हो गई है। हज हाउस बनाना है, क्या बनाना है उसका निर्णय होगा, वो मित्तल ग्राउंड में आ रहा है। और तीसरा क्या बोला था आपने? तीसरा क्या था बताइए ना, आप बताइए अभी। हज हाउस, वार्ड ऑफिस और उर्दू घर। उर्दू घर के बदले में हम लोग यूपीएससी ने तो ऐसे ट्रेनिंग स्कूल लाया है
और उसकी जगह भी तय है, उसका प्लान भी पास है, और उसको ये चुनाव के बाद शरद पवार जी आके उसका नारियल फोड़ेंगे। फिर आप मतलब ये जो 2019 में आपने वादा किया था, 5 साल भी पूरा हो गया, तीनों में से एक भी काम ऐसा क्यों है कि रुका पड़ा हुआ है या कुछ भी उसकी गति में बढ़ावा नहीं? एक बात समझ लो कि 2 साल तो कोविड में गए, उसके बाद जो इकोनॉमिक हाल हुआ इस देश का, सभी के पास पैसे ही नहीं थे। म्यूनसिपालिटी के आज भी पैसे नहीं है। ये तुमको जितने काम दिख रहे हैं ना, सब उधारी पे चल। दाबोड़ी से आकर के वो फंड ले आए, अरे आपके पास बोल रहे कि फंड नहीं था। भाई तुमको यही तो राजनीति जिंदगी में समझ में नहीं आई। अजित पवार और शरद पवार की दुश्मनी में उसको बड़ा बनाने के लिए फंड दिया जा रहा है, उसमें क्या है? इतना इतना क्या, उसने अपने आमदार संभालने के लिए हजार करोड़ रुपए दिए हैं। वो नियोजन मंत्री है, दे देता है, पर फंड किसी के हाथ में नहीं गया, फंड मेरे पास आया। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब भी विकास की बात आती है सिर्फ आपके कार्यकर्ता सड़क ही गिनाते हैं और या नगर सेवक वाला काम बनाते हैं? नगर सेवक वाला नहीं, मित्तल रोड कैसा बना है? वो तो 150 करोड़ इसलिए बनाया ताकि बिल्डरों लोगों को रास्ता बन सके। अगर असल रोड होता तो मतलब और उसमें सुधार आता। जिस तरीके का MM वैली का रोड है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह सब बढ़िया है, MM वैली का रोड क्या है? वही ना, वही 150 करोड़ वाला ना। हाँ, तो क्या है वो कहाँ से? सिर्फ बिल्डरों के लिए बनाया गया, ऐसा आरोप लगता है। आरोप का मुझे मत बताओ यार, आरोप का मुझे मत बताओ। ऐसा रोड मुंबई में भी नहीं। अभी ये इधर से निकलेगा, MM वैली के पीछे से जाएगा दीवा, वो खाड़ी रोड पे, इधर से एक रास्ता निकलेगा नादुल फला से जाएगा वाई जंक्शन से एक रास्ता निकलेगा कालसे करके इधर से जाएगा विक्रोली, और मुलुंड वाला वही विक्रोली। अच्छा, वो मुलुंड वाला नहीं है, वो आइरोली। वो तो श्रीकांत शिंदे वाले जी का है ना पूरा। मैंने में जब कैबिनेट मिनिस्टर था ना 2014 में, तभी वो पास हुआ था, तब उसका पहला फंड आया था। अच्छा, एक 2009 का आपका सपना था जो 354 ब्रिज आपके मामले के बाद उसका नाम वही रख दिया गया। उस ब्रिज पर आज तक लाइट नहीं शुरुआत हुई। लाइट का काम मेरा है भाई साहब। नहीं, पूरा बना था तो उसको भी बना देना ही किया। लाइट का काम मेरा है भाई साहब। मांग तो कर सकते थे। लाइट का काम मेरा है भाई साहब। जरा बोलिए ना आप, जरा बोलिए ना आप, बोलिए। ब्रिज के उद्घाटन के लिए तो सब आए, लेकिन पूरा ब्रिज अभी तक कंडीशन में नहीं है। भाई मुख्यमंत्री आए थे ना, स्वयं मुख्यमंत्री आए थे ना। पहली बारिश में गड्ढे, सरकार का काम है ना, सरकार को कभी सवाल। मुमरा में क्यों नहीं सरकार ध्यान देती आपके होते हुए? मुख्यमंत्री से पूछिए ना, उनके जो आसपास अभी गए हुए लोग हैं उनसे पूछिए ना। नहीं, उनके करीबियों का तो वार्ड में ऐसा है कि नालियाँ तक नहीं सफाई हुई। मेरे को मत पूछो, उनके करीबियों को पूछो। टेंडर कौन देता है? मेरा कोई करीबी नहीं, मेरा एक ही करीबी है, शरद पवार। बाकी मैं मुमरा से कुछ नाराजगी है आपकी? मेरी क्यों नाराजगी रहेगी? जो पार्टी में लोग यहाँ से वहाँ जाने वाले को कौन गिनता है यार? मैं गिनता नहीं हूँ, मैं अजित पवार नहीं गिना। तो अपने प्रमोशन के लिए जाते तो उसे गद्दार का टैग क्यों देते आप लोग को? मैं किधर गद्दार कहता हूँ किसी? आपके पार्टी के लोग बोलते हैं कि गद्दारी करके वो उधर चले गए। अरे कोई भी जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आवाम है ना, ये बहुत बड़ी है। आवाम शहंशाह है, तुम शहंशाह नहीं हो। कितने वोट का सपना देख रहे हो? क्या स्टेटस? सपना देखता ही नहीं हूँ मैं, हकीकत में सिर्फ विश्वास रखता हूँ। कितना वोट का मार्जिन? वो आवाम ठहराएगी ना, अपन क्यों चला जाने का। तो मैंने इतना बोल रहे हो कि मैं जीत रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, अभी कैसा लोग कह रहे आप जीतने वाले मामले अभी क्या बोले आप कि कितने वोट से आप जीत सकते? हाँ, उसके बाद क्या बोले? कितना वो मार्जिन रहेगा? हाँ, तो ये यानी आपके मन में है कि ये अवार्ड जीतने वाला है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ये पूछ रहे कमेंट में लोग ये पूछ रहे हैं कि 15 साल काम कर लिया, आराम कब करेंगे? आपकी एज जो है आराम करने की भी अब आगे होनी चाहिए। आप कितना काम करेंगे? तेरी एज इंटरव्यू की नहीं थी ना बेटा, तब तेरे को मैंने आगे बढ़ाया था। हाँ, याद है तेरे को? लेकिन अब काम हो गया। अब तेरे को याद है ना, उम्र का कोई एज इज जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स, समझे? एज is just a game of numbers. शरद पवार is 85. ही शरद पवार आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है, आज भी महाराष्ट्र उंगली पे घुमाता है। एज 85, एज कुछ नहीं करता है। तो इस बार डेवलपमेंट पर वोट मांगेंगे या जातिवाद पर? मैं जातिवाद पे खेलता ही नहीं हूँ कभी। मेरे को जाति मालूम नहीं, मेरे को धर्म ही मालूम नहीं, इंसानियत ही मेरा धर्म है। तो कलवा में ऐसी हवा की हो कि एक मुसलमान को वोट आप मत दीजिए क्योंकि वो बोला
कौन बोला? दिन भर चलते रहते हैं। हाँ तो दिन भर उनके तरफ से आरोप लगता है कि अवार्ड साहब के पास और कुछ मुद्दा नहीं है तो यही बताते हैं कि मुसलमान है। मेरा एक भाषण, एक कमेंट कभी दिखाओ मैं किसको मुसलमान बोला? ये सब मेरे बारे में कितना भी फैलाओ, मेरे में दम था ना। मडियार चाचा को जब अरेस्ट हुआ तो 4 लड़के जो अरेस्ट हुए हिंदू थे, याद है आपको? वो आज तक जेल में है। मैं ये कभी दोगला नहीं नीति चलता हूँ। जब ट्रेन में फायरिंग हुआ था, वो विक्रांत सिंह के किसने फायरिंग किया, जब 4 लोग मरे, ये देश का पहला आदमी था। मैं बोला पागल नहीं है, बहुत होशियार है, उसने चुन चुन के मुसलमानों को मारा। जाओ मेरा पहला ट्वीट देख लो, ट्वीट लगाया बच्चों ने आज। अच्छा, इस बार जो तमाम चीज़ें की आपकी चल रही है, चुनावी रैली है या सभा है, उसमें मुद्दा अहम क्या है? ये मुद्दा क्या मुद्दा रखने का? टोरेंट, लोगों को सब मालूम है। टोरेंट हटेगा मैंने नहीं लाया था ना। आप जरा उसकी डेट देख लो कब आई थी और वो जाएगी कब, ये भी इसका भी डेट लिख कल लो। आपने कुछ स्पीच में वादा किया है। हाँ किया है ना कि टोरेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उनके जो बॉक्स है, जीतने के 1 महीने के अंदर उनके जो बॉक्स है वो उनको बदलवाने को लगाएंगे, क्योंकि उन्हें चोरी छुप के जो लगाया, जो मीटर लगाया वो मीटर लगाया, वो उनको बदलने ही पड़ेंगे। अच्छा, मैं आउटसाइड जैसे शिवाजी मानकुर नगर उधर जाता हूँ तो विधायक अबू आसिम आज़मी जब भी विकास की बात करते तो बोलते हैं कि मुमरा जाकर के तुम्हारा देख लो, वहाँ पर स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं है जिस तरीके से मैंने यहाँ किया हूँ। तो ऐसा लोगों को मौका क्यों मिल जाता है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा पर इतना ध्यान आपके तरफ से दिया नहीं गया, ऐसा वो कहते रहते हैं हमेशा, जहाँ पर भी जाओ। क्या कहते हैं, खाली जाके वो मेरे सहकारी है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन ऐसा स्कूल कॉलेज पे आरोप क्यों? मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एक ITI इंस्टीट्यूट वर्ष 2009 में जिस तरीके से 14 चालू है, उसका काम चालू है, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। सामने आपके खड़ी हो, हॉस्पिटल के सामने देखो, तो उसका भी काम हो पाएगा? हाँ पूरा होने को ही आया काम। अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे तो 3-4 महीने में फंड देके पूरा कर देंगे। हमको फंड ही नहीं दिया जाता है। अस्पताल का उद्घाटन हुआ है या नहीं? हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री 3 महीने उसे रोक के रखे थे, उसको किया नहीं था। हॉस्पिटल में पूरी मशीनरी आ चुकी है, सब पूरा हो चुका है। 5 तारीख को OPD खोलने वाला है, 10 तारीख को आप हॉस्पिटल शुरू करने वाले हैं। प्राइवेट होगा या सरकारी? तुमको बिना पैसे वहाँ इलाज हो जाएगा। उसको बोलते हैं कैशलेस हॉस्पिटल। दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने ऐसे ही हॉस्पिटल लाए हैं। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर। इधर ऑन्कोलॉजी है, कैंसर का यूनिट है, यूरो है, न्यूरो है, सब हार्ट का कैथलैब है, फिर कैंसर का केमोथेरेपी, रेडिएशन, सब इलाज है। अच्छा हॉस्पिटल बना है। जितेंद्र अवार्ड एग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे? क्या, किसके ऊपर, काहे के लिए? ऐसे कुछ सवाल से आप क्यों नहीं मेरे को भड़क? तो आजकल कुछ हंसने को आता है, ऐसे हंसने को आता है मुझे। कुछ कॉमेडी वगैरह देख रहे हो? कॉमेडी हो रही है ना, मुमरा में क्या हो रहा है, कॉमेडी हो रही है। रैली सभा वो नहीं हो रही है, खाली कॉमेडी है। अभी तुम देखो यार, तुम्हारे साथ कैसे हुआ वो देखो, मुझे बहुत दुख हुआ यार। उनके हिसाब से मेरी एज उतनी नहीं थी जितना मैं उनसे सवाल। आपको वाइब मैच हो रही है मेरे साथ? आपको वाइब मैच? देखो ऐसा है, सवाल छोटा बच्चा भी पूछ सकता है, सवाल का जवाब देने को आना चाहिए। और नहीं अपने को पसंद आता है तो अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे पास कम से कम 25 साल का तजुर्बा है टीवी का। मैं जितने डिबेट्स में गया हूँ ना, उतने में मेरे इतने डिबेट्स में शायद देवेंद्र फडणवीस जी गए होंगे। संजय राउत तो डिबेट्स में जाते ही नहीं थे, और 1-2 ही रहेंगे जो मेरे इतने डिबेट्स में गए हैं। तो ये क्या है, एज का कुछ एज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप भी समझ लो उसको। एज इज़ ओनली अ गेम ऑफ नंबर। जब सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी मारी थी ना, वो 14 साल का था। उसने जब अब्दुल कादिर को पहली 6 मारी पाकिस्तान में, तब अब्दुल कादिर उसके दुगना था एज में। एज से क्या होता है? अभी काम क्या क्या करने वाले आप? आपने विज़न तो बनाया हो। काम कुछ नहीं, काम अपना होते रहता है, काम करने का। जैसे अभी मित्तल से रोड रुक गया, हो जाएगा स्टेशन की तरफ। हो सकता है स्टेशन से जहाँ पे उतरता है वो
स्टेशन से आता है एक रास्ता, उसको क्या बोलते हो, दीवा की तरफ जाता है, उसको ज्वाइन हो जाएगा। हम नहीं, खड़ी नहीं, ये इधर स्टेशन की तरफ अभी काम चालू है। डीजेड के बाजू में, मित्तल के इसमें जो डीजेड है उसके बाजू से रास्ता नहीं, अभी रास्ते का काम चालू है। यार एमएम बोल रहा हूँ तो तू दत्तुवाड़ी पे जा रहा स्टेशन की तरफ बोले ना। है। अरे नहीं भाई, वो रास्ता स्टेशन की तरफ जाए। अच्छा, हमको ट्रैफिक का रिलैक्सेशन चाहिए। लगता है आपको हो पाएगा? इतने सालों से लोग थक गए, ट्रैफिक पुलिस थक गई दुनिया का सर्वे करके। नहीं, कुछ थकी बिकी नहीं है, उसके लिए अल्टरनेटिव्स चाहिए। ऐसा है कि मुमरा एक सीधा रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अभी मित्तल हो गया तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। अब मित्तल से जब दारूफला जाएगा तो कौसा का पब्लिक इधर कभी आएगा ही नहीं, वो सीधा बाहर के बाहर चला जाएगा। तो ये सब जैसे जैसे सिटी आगे बढ़ती है वैसे वैसे। और जो बचे हुए काम है वो कब होगा? कौन से बचे हुए? हॉकर किधर है? हॉकर जोन, हॉकर जोन आ रहा है ना, मैं परसों अनाउंस करूँगा ना उसका जोन। मतलब वही ऊपर फ्लाईओवर वाला, एशिया का सबसे। सब हॉकर जोन का प्लान मंजूर करके रखा है। लोगों ने उसको रोकने भी की कोशिश की, लेकिन सब आ गया। अभी 5 तारीख को 6 तारीख को जब भी टाइम मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसको घोषित कर दूंगा। हॉकर जोन हो गया, हॉकर जोन हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, एक एमपीएससी यूपीएससी का ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, और ये प्लान मंजूर करके बिल्डर को बना के देने का है। आमदार बन गए तो ये जितने आप काम बोले हो कितने दिनों में पूरा कर सकते? इसको 5 साल लगेंगे, 4-5 साल। नहीं हुआ तो फिर उस बार, क्योंकि इससे पहले भी जो 3 वादे नहीं हुए। हाँ, तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और माफ़ी भी मांगेंगे लोग। माफी क्या, चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे इतना? अगर काम नहीं हुआ तो चुनाव क्यों लड़ने का? चलिए देखते हैं। और जिस तरीके का ये तो पूरा मामला अभी चल रहा क्या? है, रणनीति क्या अपनाए आपने चुनाव के लिए? क्योंकि आपका उतना दिख नहीं रहा है, मतलब एकदम नॉर्मली जा रहा है जिस तरीके का उम्मीदवार जो एक रैली सभा करता है। तो मैं अभी तक कुछ नहीं लगा मेरे ऊपर हाँ। मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? अभी वो बोलते मैंने विकास नहीं किया, तो ठीक है भाई, मुमरा की आवाम बताएगी क्या विकास होता है। अच्छा, ये बात में क्या मतलब स्लोगन को आप अपने नज़रिए से देखते हैं कि शहर में नहीं है मुतारी, बजाने बोल रहे तुतारी? शहर में मुतारी किधर नहीं है? अभी जो पब्लिक वो बने वो तो अपनी जगह मनपा ने रिजर्व किया, लेकिन उससे पहले जितने भी थे शौचालय वो पूरी तरीके से सिर्फ एक ही था, वो भी सम्राट नगर के अपोजिट। हाँ, तो उसके अलावा कहीं तो आपको मालूम है मित्तल रोड के बाजू में मुतारी थी। हाँ। वो किसने तोड़ी और वहाँ बिल्डिंग बनाने का प्लान किसका है? इसका आप तो कितना श्रेय देते हो बिल्डिंग बनाने में? आज जाओ ना, पूछ लो ना, मैं क्या कौन सा श्रेय लेता हूँ? बिल्डिंग कितना बन जाती है? आप एक तरफ आपका एक वीडियो बहुत पुराना चलते रहता है कि कोई भी बिल्डिंग आज भी मैं इलीगल के खिलाफ हूँ, और मैं वाहिद आदमी हूँ जो कभी भी बोल सकता हूँ कि मैंने इलीगल बिल्डरों से रुपया नहीं लिया। रुपया तो 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। तो 98 करोड़ का लोन तो भी है। 98 करोड़ ये एसेट गिना जाता है, एसेट की वैल्यूएशन आती है, उसको संपत्ति नहीं कहती है। आज मेरा 4 करोड़ का बंगला 2029 में 22 करोड़ का बन जाएगा, तो मेरी संपत्ति नहीं बढ़ती है, ये मैं घर छोड़ने वाला हो गया। वैल्यूएशन बढ़ता है तो वैसा वो बढ़ता है, लेकिन लोन उसके ऊपर कितना है वो कम ज़्यादा नहीं होता ना। मेरे ऊपर 98 करोड़ का लोन है। तो मुमरा वाले से अब कमा लेंगे मतलब जीतने के बाद? क्यों, मेरे धंधे नहीं है क्या? मुमरा में कमाने जैसा क्या है भाई, जरा बोल तो। अवैध निर्माण का तो आपने चलो अभी क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं है। उसके अलावा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन यहाँ से वहाँ कर करके कमीशन मिलता है, टोरेंट पावर में आपका कमीशन है, ऐसा आरोप लगता है। अरे आरोप लगाने में तो मैं तेरे को मेंटल हॉस्पिटल से आया ऐसा कर दूंगा, तू आया क्या? नहीं, सारे आप पे ही लगाते लेकिन। हाँ तो मैं, अरे भाई जहाँ आम आते वहीं पत्थर मारते हैं। सूखे झाड़ के कोई पत्ता मारता है क्या? हम काहे किसी को पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, ये टोरेंट का जो बिल आ रहा है, लोग एक तरफ 5,000 जो है भाड़ा भरते हैं, फिर लोगों को अपना आमदनी खर्च निकालना है, और उसी में अगर 5,000 बिल आ जाएगा तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो वही हम लोग बोले ना नहीं, बिल को लेकर अभी तक क्या ऐसा किया गया है? क्योंकि आपके एक कट्टावर नेता है, ये कहते हैं कि लास्ट पर से जाएंगे और उसके बाद उनका पूरी तरीके से इस टोरेंट से विरोध हट जाता है। ऐसा है, टोरेंट से विरोध नहीं हट जाता है। टोरेंट का विरोध वो हर महीने करते रहते हैं। उससे कम से कम 200 बार वो टोरेंट के ऑफिस में जाते हैं बिल सल्टाने के लिए।
जो काम ही नहीं करते उनका काम ही है ना सिर्फ बोलते रहने का, काम तो करके दिखाओ। आपको अगर लगता है ना तो आप जाके, आज मैंने एक कब्रिस्तान का यानी उद्घाटन नहीं बोल सकते, वो खूजा लोगों ने एक कब्रिस्तान बनाया, शिया जो भी है वो मुझे नहीं समझता क्या है, क्या खूबसूरत इमारत बनाई है उन्हें। देख के मुझे खुशी हुई कि ज़मीन मैंने जिसको दी उसने उसका सोना कर डाला। अब तो आपको जहाँ गंदगी दिखेगी उसको देखकर तुम उसको पहाड़ बना दोगे तो कौन क्या कर सकता है। अब तुम्हारा एसटीपी प्लांट है, जाइए वहाँ पे, एसटीपी प्लांट का जो पानी है ना वो रास्ते पे आता है। एसटीपी प्लांट का पानी सीधा उसको फिल्टर करके वो बाहर जाना चाहिए। ये एसटीपी प्लांट फेल हो रहा है, किसका ध्यान ही नहीं है। अमीनाबाद के लोग सफ़र कर रहे हैं, मैंने 10 बार ट्वीट किया, मैंने कमिश्नर को लिखा है। अभी वो एसटीपी की एक दिन तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो विजेंता टैंक है वो कहाँ है? वो मैंने रखा है सेफ, कहाँ पे? मेरे ताबे में है, वो बराबर इस्तेमाल होगा, वो बराबर इस्तेमाल होगा। वापस मतलब वहीं जगह पर आएगा या आपकी मूर्ति वगैरह बनाने का इरादा है? मूर्ति? हाँ। टैंक की मूर्ति होती है? नहीं, वो जगह जो खाली हुई है टैंक जहाँ से हटा हुआ है, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से काय की मूर्ति बनेगी। आपकी मूर्ति बनेगी, ऐसा मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी मूर्ति बनाने के लिए वो जगह रिजर्व करके रखिए। कंग्रेचुलेशंस नई खोज के लिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कुछ है? मतलब ये अफवाहें कहाँ से पैदा होती थैंक यू है? वेरी मच। ये अफवाहें कहाँ से पैदा होती है? अभी तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं ना अफवाह फैलाने वाले, माल मिल गया डाल दिया। अच्छा, बस डिपो कहाँ है? बस डिपो वो एआर रिजर्वेशन है, उसमें बस डिपो भी है ना। मिलेगा मतलब? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उसका एग्रीमेंट होता है, एआर पॉलिस में हर जगह का एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होने के बाद म्यूनसिपाल्टी को वो देंगे, ऐसा लिख के देंगे, तब आपको बिल्डिंग परमिशन मिलती है। एआर पॉलिसी का मतलब ही वो है। नशा कब मुक्त होगा मुमरा? नशा मुक्त जैसे हमारी सरकार आएगी तो जो कुछ पुलिस में हम सत्ताधारी इंटरफियर कर रहे हैं वो इंटरफियरेंस बंद हो जाता है, तो अपने आप पुलिस सीधा काम कर देती है। आपकी कहीं से सुनी नहीं जा रही, मतलब पुलिस प्रशासन सरकार फंड नहीं देती है? सब सुनते हैं, पर मैं ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सरकार ने क्या गलत व्यवहार किया है। मेरी सुनेंगे नहीं तो किसके बाप की सुनेंगे। मैं कोई सीधा आदमी हूँ। अच्छा, आप राबोड़ी क्यों सभा नहीं? में अच्छे को नंगा कर देता हूँ, अच्छे को। अच्छा, आप राबोड़ी क्यों नहीं घूमते? लोग राबोड़ी से यहाँ आ जा रहे हैं, आप नहीं घूमते? मेरा क्या काम है राबड़ी में? आप भी दिखाए ना, वो सब भी डूबता है, राबोड़ी भी डूबता है, राबोड़ी के भी बहुत सारे मसले हैं। तो मेरे को क्या करना है? आप भी आरोप लगाइए। मैं आप क्यों नहीं ऐसा रिएक्ट करते हूँ? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। करना है मेरे को, क्या करना है आरोप लगा के? 1 घंटे के बारिश में अगर राबड़ी में इतना पानी जमा होता है तो मैं आरोप करूं? लोग समझते हैं, आप ही वीडियो डालते हैं ना उसका, तो मैं क्यों बात करूं उसके ऊपर? मुमरा में पानी जमा होता है क्या? नहीं होता। बस, और क्या सबूत दूं? ये बस हो गया ना भाई। एक ये कि कब तक मुमरा शहर इलीगल रहेगा और कब तक लोग इसी तरीके से डर के साए में सोएंगे कि अगर घर पर स्लैब भी गिरा तो उन्हें पूरा बिल्डिंग खाली करके जाना पड़ेगा और उनके पास बेघर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा है, उसके लिए स्पॉट बाय स्पॉट क्लस्टर लाना ही पड़ेगा। लोगों की वो मानसिकता नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा कैलकुलेशन ये है, लोगों ने तो क्लस्टर के बहुत सपने दिखाए हैं, और कहाँ कहाँ दिखाए आपको भी मालूम है। कहाँ कहाँ दिखाए हैं? राबोड़ी क्या हुआ? जमील शेख की हत्या हुई विरोध करने पर। अब इसके आगे क्या बोलूँ? नहीं, लेकिन मुमरा के खास तौर पर, क्योंकि मुमरा सबसे ज़्यादा इलीगल है और इससे ज़्यादा आपको लगता है मुमरा ज़्यादा सबसे ज़्यादा है कि मुमरा के बाहर तुम निकले ही नहीं कभी। जाओ किशन नगर में, वो तो झोपड़पट्टी है, बिल्डिंग देखिए, सबसे पूरा मुमरा इलीगल। जाओ किशन नगर में। किशन नगर मालूम है किधर है? जहाँ मुख्यमंत्री का घर है, तो किशन नगर थाना में एक ही है ना भाई। ऐसा यही होता ना प्रॉब्लम। तुम मुमरा के बाहर ही नहीं घूमते हो। मुमरा का बाहर घूमोगे तो दुनिया देखोगे ना।
मुमरा में बैठ के दुनिया मत देखो। हाँ किशन नगर, लोकमान्य नगर, परेरा नगर जाके देखिए, गिनिए बिल्डिंग। मुमरा अच्छा है उससे। इतनी हालत है उस बिल्डिंग में, एक एक बिल्डिंग गिरी तब 40-40 लोग मरे उसमें। हमारे इधर तो लकी कंपाउंड गिरी, जो मेरे एरिया में भी नहीं थी, तो भी लोगों ने मेरे ऊपर ही बिल फाड़ा था। मुमरा में क्या है कि केले के छिलके से भी कोई गिर गया ना, तो पहली गाली जितेंद्र रावत को देता है। ये मैंने लोगों के दिल में घर बनाया है। वो क्या मेरा काम है केले का छिलका, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। जितेंद्र रावत को गाली दी, ये इतना ही प्यार करते हैं ना। अच्छा, इस बार का क्या है उम्मीद लास्ट उम्मीद बस हो गया। अच्छा, एक मैसेज लोगों को क्या इस बार आने वाले चुनाव में आपके द्वारा संदेश रहेगा कि क्या चीज़ों पर वोट डालने से पहले सोचना है? लोगों को मालूम है किन चीज़ों पर वोट देना है, लोग उसी कारण मुझे वोट देंगे। तुतारी पे मेरी निशानी क्या है? सबसे भारी बोली तुतारी। हाँ, अभी जाओ प्लीज़। तो ये थे विधायक जितेंद्र रावत। जिस तरीके से तमाम मामलात पर इन्होंने अपना जो है बातें रखा है, लेकिन यही है कि आने वाला चुनाव जिस तरीके से मुमरा कलवा की राजनीति पर एक ज़ोरदार असर देखने को मिल रहा है कि अपनी तरीके से गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, और उसी में ये देखना है कि आने वाले इस चुनाव में किस तरीके की अलग अलग तरीके से विधायक जितेंद्र रावत की स्ट्रेटजी होती है कि वो चुनाव में बेहतर से बेहतर लोगों को आकर के अपना मैसेज पहुंचाए और आने वाले चुनाव में जो है इन्हें विजय हासिल हो। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।